नमस्ते। यूपीएससी प्रीलिम्स के सी सेट का अध्ययन हम कृष्णा इंस्टीट्यूट के इस चैनल में करते हैं। हम इस चैनल में 150 प्लस वीडियो लाएंगे सी सेट का, ताकि जो यूपीएससी में सी सेट का एग्ज़ाम होता है सेकंड पेपर हिंदी माध्यम के लिए बहुत बड़ी वादा के रूप में सामने आ रहा है। बहुत बच्चों से पेपर नहीं निकलता है, तो हम प्रत्येक दिन सी सेट के 1 या 2 परीक्षण और रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन लाएंगे। तो आप सी सेट का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़कर आप अच्छी पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। किसी स्वतंत्र देश में, डेमोक्रेसी देश में नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति, नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति सामान्यतः उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता वाला व्यक्ति होता है। क्या कह रहा है? किसी नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति जो उत्कृष्ट चरित्र होता है और योग्यता वाला व्यक्ति होता है, परिषद हमें बता रहा है। इसके साथ ही इसका पूर्व अनुमान कर लेना भी सामान्यतः संभव होता है। क्या कह रहा है? क्या अनुभव इसमें? क्या पूर्व अनुमान कर लेना भी सामान्यतः संभव होता है? क्या होता है कि उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता वाला व्यक्ति है जो किसी देश, स्वतंत्र देश में नेता की स्थिति तक पहुंचता है। वह इस स्थिति तक पहुंचेगा क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उसके चारित्रिक गुणों को देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति महान नेता बनेगा तो उसके बचपन में ही देखा जा सकता है उसके उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता से कि वह उतना महान, या जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसके चारित्रिक गुणों में देखा जा सकता है। किंतु किसी तानाशाह के मामले में यह हमेशा सत्य नहीं होता है। किंतु कोई व्यक्ति आगे जाकर तानाशाह बनेगा, ये हर मामले में सत्य नहीं होता है। वह प्राय अपनी सत्ता की स्थिति तक पहुंच संयोग से ही पहुंच पाता है। कि प्राय वह अपनी सत्ता की स्थिति तक संयोग से ही पहुंच जाता है। अनेक बार तो सिर्फ अपने देश की दुखित स्थिति का कारण होता है। इस परिच्छेदन में सुझाया गया प्रतीत होता है। इस परिच्छेदन में क्या समझाया गया है, सबसे उपयुक्त क्या है? तो नेता अपनी भावी स्थिति का पूर्व अनुमान पहले ही कर लेता है। नेता सिर्फ किसी स्वतंत्र देश के द्वारा ही चुना जाता है। किसी भी नेता को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उसका देश निराशा से मुक्त रहे। किसी देश में बनी हुई निराशा की परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है। तो इसका उत्तर हो जाता है कि किसी नेता की भावी स्थिति का पूरा अनुमान कर लेता है, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है। नेता किसी स्वतंत्र देश के द्वारा ही चुना जाता है, ये भी कहीं सही नहीं है। किसी भी नेता की इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। हमें कहीं पर नहीं बताया गया कि ये ध्यान रखना चाहिए कि निराशा से मुक्त रहे। किसी देश में बनी हुई स्थिति निराशा की परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है, यह कथन उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी देश में बनी हुई स्थिति निराशा की परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है। तो हम अगला कथन जो परिच्छेदन है वो देख लेते हैं। तकनीकी प्रगति में क्या है? तकनीकी प्रगति में निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान निश्चित रूप से भौतिक संपदा का संचय नहीं है। क्या है? तकनीकी प्रगति है जो आजकल निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, भौतिक संपदा है, उसका संचय नहीं है। अपितु किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में इनकी जितनी मात्रा का वास्तविक रूप से उपयोग किया जा सकता है वह बहुत ही अधिक नहीं है, किंतु फुर्सत के समय का उपयोग की संभावनाएं उसी सेकंड सीमा तक सीमित नहीं है। जिन्हें फुर्सत के समय के उपहार के सदुपयोग कभी कभी अनुभव नहीं किया है, वे लोग इसका दुरुपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी समाजों की एक अल्पसंख्या द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना ही आदिम स्तर के बाद सभी मानव जाति प्रगति का मुख्य प्रेरणादायक है। क्या है? कुछ व्यक्ति अपने समय या विभिन्न कार्य करने के लिए अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो समय का कैसे सदुपयोग करना है वे भली भांति जानते हैं, जो आदिम स्तर से, जो मानव जाति के आदिम स्तर से उठकर मानव प्रगति के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो इस परिच्छेदन में सबसे पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कई परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, तो उपयुक्त कौन सी है? फुर्सत के समय के लोग फुर्सत के समय को लोग सदैव उपहार के रूप में देखते हैं तथा इसका उपयोग और अधिक भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए करते हैं। दूसरा है, कुछ लोगों द्वारा फुर्सत के समय का नूतन और मौलिक चीज़ों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना ही मानव प्रकृति का मुख्य स्रोत है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फुर्सत के समय का लोग सदैव उपहार के रूप में देखते हैं और इसका उपयोग अधिक भौतिक संपदा का उपयोग करने के लिए अर्जित किया जाता है। तो ये कहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है। दूसरा है, कुछ लोगों द्वारा फुर्सत के समय का नूतन और मौलिक चीज़ों के उत्पादन के उपयोग किया जाना ही मानव प्रकृति का मुख्य स्रोत है। तो इसका यह कथन सत्य हो जाएगा और इसका आंसर ही आप दे सकते हैं कि जो
दूसरे का आंसर है तो ये बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। धन्यवाद दोस्तों।